नमस्कार साथियों, आज हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक समय की बात है, एक राजा था। उसके 4 बेटे थे और राजा अपने चारों बेटों के विषय में सोचकर बहुत चिंतित था। सोचता था कि चारों में से किसको अपना उत्तराधिकारी बनाऊं। एक दिन उसने अपने पुत्रों को बुलाया और बोला, मैं आज तुम सबकी परीक्षा लूँगा और जो हमारी परीक्षा में ईमानदारी से पास होगा उसे ही मैं अपना सिंहासन सौंप दूंगा। राजा के चारों पुत्र खुशी खुशी अपने पिता की बात स्वीकार कर लिए। तब राजा ने उन्हें कुछ दानों के बीज दिए और कहा कि तुम लोग इस बीज को एक एक गमले में ले जाकर उगाओ और जिसका सबसे बढ़िया पौधा होगा उसे ही राजा बनाया जाएगा। तब राजा के चारों पुत्रों ने अपना अपना बीज एक गमले में बो दिया और दिन रात मेहनत करके खाद पानी देकर अच्छी तरह उगाया। और 3 पुत्रों के गमले में वह बीज उगा और सबसे छोटे बेटे के गमले में बीज नहीं निकला और वह बहुत दुखी हुआ। जबकि छोटे बेटे ने भी खूब परिश्रम किया था, लेकिन फिर भी उसके गमले का बीज नहीं उगा। उसका गमला खाली ही था। कुछ दिन बाद जब खूबसूरत पौधा तैयार हो गया, तब तीनों अपना अपना गमला लेकर राजा के सामने प्रस्तुत हुए। उन तीनों के पौधे को देख राजा ने छोटे बेटे से पूछा कि तुम्हारा गमला कहाँ है। इस पर उसने उत्तर दिया कि पिताजी, हमने मेहनत करने में कोई कमी नहीं की, लेकिन फिर भी हमारा गमला खाली ही रह गया। तब राजा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम ईमानदार हो और एक राजा को ईमानदार होना ज़रूरी है, क्योंकि जो बीज हमने दिया था वह उबला हुआ था। तुम्हारे भाइयों ने उस उबले हुए बीज के ना उगने पर दूसरा बीज लाकर बोया था। इसलिए तुम्हें मैं अपना राजपाट सौंपता हूँ। राजा की यह बात सुनकर तीनों को अपनी बेईमानी पर बहुत पछतावा हुआ। तो साथियों, ईमानदारी सदैव फलती फूलती है, आज नहीं तो कल। ईमानदारी का परिणाम अच्छा ही होता है, लेकिन लोग ईमानदारी का परिणाम पाने का इंतज़ार नहीं कर पाते। तो साथियों, हमारी यह कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।